बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट न्यूज़ रूम में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान रुखशान मीर। एक बैंड आउटफिट कल अदम तंजीम के स्पोक्स पर्सन और कमांडर एहसानुल्लाह एहसान ने सबसे पहले तो अपने आप को सरेंडर किया, पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले किया। उसके बाद आज उसका एतराफ़ी बयान मंजर आम पर आया है। उस एतराफ़ी बयान में उसने बहुत से अहम इंकशाफात किए हैं, जिसमें से एक अहम इंकशाफ ये था कि उसकी फंडिंग भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ और अफ़गानिस्तान की एजेंसी NDS, नेशनल डायरेक्टोरेट सर्विसेज, जो उसकी एजेंसी है, इंटेलिजेंस एजेंसी अफ़गानिस्तान की, ये दो एजेंसियां तहरीक तालिबान पाकिस्तान की फंडिंग करती है और कहां कहां पे कैसे कैसे पाकिस्तान में तखरीबकारी करनी है, पाकिस्तान में हालात किस तरह से ख़राब करने हैं, ये सारा इस सारे मामले का तयन रॉ करती है भारतीय खुफिया एजेंसी और अफ़गानिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी। इसने एहसानुल्लाह एहसान ने यह एतराफ़ किया कि उसने 2008 में तहरीक तालिबान पाकिस्तान में शमूलियत इख्तियार की। सबसे पहले तो वो तहरीक तालिबान महमद, क्योंकि इसका ताल्लुक पाकिस्तान के कबायली इलाके महमद एजेंसी से है, तो इसने कहा कि सबसे पहले तो तहरीक तालिबान महमद एजेंसी का ये स्पोक्स पर्सन रहा, उसके बाद तहरीक तालिबान पाकिस्तान का स्पोक्स पर्सन रहा, और जब ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान का स्पोक्स पर्सन था तो इसने अहम शख्सियात पर हमलों की जिम्मेदारी भी कबूल की। चंद एक आपके सामने रखते हैं। 2012 में मलाला यूसुफजई पर हमला जो किया गया, उसकी जिम्मेदारी इसने एहसानुल्लाह एहसान ने कबूल की। नवंबर 2014 में वाघा बॉर्डर पर जो हमला हुआ, बहुत सी कीमती जानें जिसमें हमने खोई, पाकिस्तानियों ने, एक ट्रैजिक इंसिडेंट था, उसकी जिम्मेदारी भी एहसानुल्लाह एहसान ने कबूल की। उसके बाद मार्च 2016 में लाहौर पार्क में हमला हुआ, जिसकी जिम्मेदारी इसी ने एहसानुल्लाह एहसान ने कबूल की। इस तरह के बहुत से वाक़यात हैं, दहशतगर्द वाक़यात पाकिस्तान में, जिसकी ज़िम्मेदारी ये बज़ाते ख़ुद कबूल कर चुका है। पाकिस्तान में बहुत से ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट को भी और बहुत से सहाफ़ियों को भी डराने धमकाने का काम इस तंजीम की तरफ से जारी था। और क्योंकि स्पोक्स पर्सन की हैसियत से, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के स्पोक्स पर्सन की हैसियत से फ्रंट पर एहसानुल्लाह एहसान ही था। इसका असल नाम लियाकत बताया जाता है और दूसरा नाम इसका एहसानुल्लाह एहसान बताया जाता है। सबसे पहले तो आप वो ज़रा वीडियो क्लिप मुलाहिज़ा कीजिए, फिर हम बात को आगे बढ़ाते हैं। मेरा नाम लियाकत अली और एहसानुल्लाह एहसान है और मेरा ताल्लुक़ मोहम्मद एजेंसी से है। 2008 के अवाइल में मैंने तहरीक तालिबान पाकिस्तान में शमूलियत इख्तियार की। उस वक़्त मैं कॉलेज का स्टूडेंट था। मैं TTP मोहम्मद एजेंसी का तर्जुमान भी रहा हूँ। उसके बाद मैं TTP का मरकज़ी तर्जुमान भी रहा हूँ, जमातुल अहरार का तर्जुमान भी रहा हूँ। इन 9 सालों में मैंने TTP के अंदर बहुत से चीज़ों को देखा। उन्होंने इस्लाम के नाम पर लोगों को गुमराह करके अपने साथ भर्ती किया, ख़ुसूसन नौजवान तबका जो नारा लगाते थे, ये लोग उन पर खुद भी पूरा नहीं उतरते थे। चंद मखसूस टोला जो उमरा बने बैठे हैं, लोगों से, बेगुनाह मुसलमानों से बत्ते लेते हैं, उनका कत्लेआम करते हैं, पब्लिक मुकामात पर धमाके करते हैं, स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटी पर हमले करते हैं। तो इस्लाम तो हमें इस चीज़ का दर्स नहीं देता। जब कबायली इलाकों में ऑपरेशन शुरू हुए तो इन लोगों के अंदर क़ियादत की जो दौड़ थी वो और भी तेज़ हो गई। हर कोई चाहता था कि तंजीम का लीडर बने। हकीमुल्लाह के हलाकत के बाद नए अमीर का सिलसिला शुरू हुआ, तो फिर एक इंतखाबात की तरह एक इंतखाबी मुहिम चलाया गया। इस दौड़ में उमर खालिद खुरासानी, खान सईद सरजना, मौलवी फजलुल्लाह, ये सारे लोग शामिल थे और हर कोई। जी, एक छोटा सा क्लिप हमने इसके एतराफ़ी बयान में से निकाल के आपकी समातों की अर्ज़ किया है। ये मुकम्मल एतराफ़ी क्लिप तकरीबन 6 मिनट्स का है और इस 6 मिनट्स के एतराफ़ी बयान में इसने बहुत से इंकशाफात किए हैं। एक इंकशाफ तो मैंने सबसे पहले आपके सामने रखा कि इसका कहना था कि तालिबान की फंडिंग, पाकिस्तान में जितनी भी हम दहशतगर्द कार्रवाइयाँ करते थे उसकी फंडिंग रॉ करती थी और अफ़गानिस्तान की एजेंसी करती थी, जिस पर आज सरताज अजीज़ साहब ने यह बयान दिया है कि उसने इंकशाफ किया है, जो इंकशाफ किया है उसको अफगानिस्तान हुकूमत के सामने उस मसले को उठाएंगे। दूसरे नंबर पर यह कि मलाला यूसुफजई और शुदा खानजादा समेत अहम इसने मुकामात पर हमले किए और हमलों की जिम्मेदारियां भी कबूल की, मगर उसकी फंडिंग का एतराफ़ इसने किया है कि वो भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ करती थी। एक बहुत बड़ा सवाल अब उठता है
क्योंकि हम रिसर्च कर रहे थे इस हवाले से कि कैसे सरगर्म था इनका नेटवर्क पाकिस्तान में और इंडियन मीडिया इसको किस तरह से पोर्ट्रे करता था, उस पर एक जायज़ा करना, तज्जिया करना बहुत अहम है। सबसे पहले तो जब वाघा बॉर्डर वाला हमला हुआ, वाघा बॉर्डर पर अटैक हुआ 2014 में, नवंबर 2014 में, तो इंडियन मीडिया के जो उस वक्त सुर्खियाँ थीं और जो न्यूज़ पैकेजेस थे और जो टेलीविज़न प्रोग्राम्स थे इंडियन मीडिया में, वो ये थे कि एहसानुल्लाह एहसान ने अब थ्रेट किया है नरेंद्र मोदी को, भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को थ्रेट किया है। पहले उन्होंने वाघा बॉर्डर पर अटैक किया था। तो सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि जिस मुल्क से फंडिंग लेते रहे, क्या उसी मुल्क के वज़ीर आज़म को थ्रेट किया, उसी पर हमला करना था? ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है। इससे अब दो बातें निकलती हैं, या तो ये कि ये इतने मासूम थे, इनका मीडिया इतना मासूम है, उसके ज़राए नहीं, वसाइल नहीं कि अंदर की कुछ खबरें हासिल कर सके, या दूसरे नंबर पे मीडिया भी गलत और अफवाहें और प्रोपेगेंडा, इंडियन मीडिया जो प्रोपेगेंडा के हवाले से मशहूर है, सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा करता रहा और पाकिस्तान को मलायन करता रहा, पाकिस्तान को बदनाम करता रहा कि वो दहशतगर्द जो पाकिस्तान में खुद हमला करते हैं, पाकिस्तान के वाघा बॉर्डर पर हमला करके पाकिस्तानियों की जान लेते हैं, वही पाकिस्तानी हैं, वो पाकिस्तानी हैं और वो इंडियंस को भी अटैक करना चाहते हैं, हालांकि वो इंडिया से फंडिंग लेते रहें। और ये अहम इंकशाफात आज हुए हैं। जो ISPR DG ISPR आसिफ गफूर साहब ने इस पर रद्द-ए-अमल दिखाया है, वो खासा पॉजिटिव था, पॉजिटिव गेस्चर उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा कि अगर गलत काम करने वाले अपनी गलती को तस्लीम करके राह रास्त पर आते हैं तो हम इसका खैर मकदम करते हैं, हम इसको वेलकम करते हैं। ये हमारी कामयाबियों में से, रद्दुल फसाद की ऑपरेशन ज़रब अज़ब की कामयाबियों में से ही एक कामयाबी है कि दहशतगर्द अब हथियार डाल रहे हैं और अपने जराइम का एतराफ़ भी कर रहे हैं और हमारे पास आकर अपने जो भी उनके गुनाह हैं उनको कबूल भी करते हैं और माफ़ी भी मांगते हैं। इस वीडियो क्लिप के, एतराफ़ी वीडियो क्लिप के एंड पर एहसानुल्लाह एहसान ने एक और पैगाम दिया, वो हम सुना नहीं सके चूँकि ये एक लंबा वीडियो क्लिप था प्रोग्राम में। उसने कहा कि जब ये ऑपरेशन शुरू हुआ उसके बाद से जो दहशतगर्दों का नेटवर्क था, उन्होंने नौजवानों को बिलखुसूस इंटरनेट पर वरगलाना शुरू कर दिया, उनको इंटरनेट पर उकसाना शुरू कर दिया, जो दहशतगर्दों का जो नेटवर्क था। और ये उससे मिलता जुलता है जो नौरीन लगारी, जो दाइश में जिसने शमूलियत इख्तियार की और उसको फिर लाहौर से ऑपरेशन करके उसको गिरफ़्तार किया गया और कहा यह जाता था कि वो दूसरे ममालिक से भी ट्रेनिंग हासिल करके ये दाइश की एक सरगर्म रुकन थी और उसने ईस्टर के मौका पर अपने आप को इस्तेमाल करना था। जब उसका एतराफ़ी बयान मंजर आम पर आया तो उसने भी ये कहा कि सोशल मीडिया से वो ट्रैप हुई, सोशल मीडिया से लोगों की बातों में आई। और इसने भी ये कहा कि नौजवानों को ऐसे दहशतगर्द सोशल मीडिया पर वरगलाते हैं और उन्हें उकसा कर उनकी ब्रेन वॉशिंग करते हैं, उनका एक माइंड सेट तैयार करते हैं। तो मैंने पहले भी कहा था कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल आप खासा एहतियात से करें। इसने कहा कि एहसानुल्लाह एहसान ने अपने एतराफ़ी बयान में ये भी कहा कि जब ये इसकी इलेक्शन हुआ कि इनका चीफ कौन बनेगा, तो 3 नाम सामने आए, तो फिर कुरानदाजी के ज़रिए एक को अपना चीफ मुंतखब किया गया। और फिर मैंने उससे सवाल किया कि आप इंडिया से और अफ़गानिस्तान से फंडिंग लेकर, कुफार से आप फंडिंग लेकर, जो गैर मुस्लिम है उनसे फंडिंग लेकर पाकिस्तान के हालात ख़राब कर रहे हैं, तो ये कैसा इस्लाम है? तो उसने आगे से ये जवाब दिया कि अगर हमें इसराइल से, यहूद और नसारा से भी फंडिंग लेकर पाकिस्तान में तखरीबकारी करनी पड़े तो हम उसके लिए हाजिर हैं और उसका खैर मकदम करते हैं। अब ये एतराफ़ी बयान सामने आ चुका, बदनाम ज़माना, नोटोरियस जिसे कहेंगे, एहसानुल्लाह एहसान जो अब राह रास्त पर आ चुके हैं, उन्होंने अपने हथियार डाले हैं और DG ISPR ने उनका खैर मकदम किया है, उनको मुखातिब किया है, उनका खैर मकदम किया है। एहसानुल्लाह एहसान का तो एक मैसेज उनके लिए जाता है, उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान को बदनाम करते थे, दहशतगर्दों से जोड़ते थे। अब दहशतगर्दों के स्पोक्स पर्सन ने राह रास्त इख्तियार करके ये पैगाम दिया है कि इस्लाम को गलत इस्तेमाल किया जा रहा था, इस्लाम का इन सारे वाक़यात से कोई लेना देना नहीं। तो अब उन पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अब अपने मीडिया पर, अपने सोशल मीडिया पर, अपने जो भी उनके अखबारात हैं जो लिखते हैं, जो लोग इस पर आवाज़ बुलंद करते हैं, वो ये आवाज़ बुलंद करें कि अब इस चीज़ को हाईलाइट करें कि इसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं। और इसके स्पोक्स पर्सन ने इस बात का एतराफ़ किया है कि इसको गैर मुल्की फ़ंड करते थे। ये अब ख़बर इंटरनेशनल मीडिया की जीनत बननी चाहिए। कुछ बात करते हैं इमरान खान के हवाले से। JIT जब तश्कील दी गई और उसके बाद इमरान खान को पार्लियामेंट में बोलने की इजाज़त नहीं दी गई, तो इमरान खान साहब ने एक ऐलान किया था कि वो जुमे के रोज़ इस्लामाबाद में जलसा करेंगे और अपनी सियासी कुव्वत का
मुजाहरा करेंगे। तो इमरान खान साहब की अब तैयारियां मुकम्मल हैं। जुमे के रोज़ इस्लामाबाद में वो जलसा करने जा रहे हैं और उन्होंने एक अपना प्लान भी तश्कील दिया है। प्लान आपके सामने पेश करते हैं। इस्लामाबाद में सबसे पहले तो वो जलसा करेंगे, उसके बाद वो 30 अप्रैल को कराची में एक रैली की क़यादत करेंगे और बकौल PTI के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, ये एक अजीम रैली होगी, कोई छोटी मोटी रैली नहीं होगी। उसके बाद वो नौशहरा में पड़ाव डालेंगे, वहाँ पर जलसे से खिताब करेंगे। नौशहरा में जलसा होगा 30 अप्रैल के बाद मई में, और उसके बाद फिर वो नौशहरा के बाद वो अटक में इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अटक में पंडाल सजाएगी। बज़ाहिर तो ये लगता है कि ये 2018 के इंतखाबात की तैयारियां हैं। उधर सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सरगर्म है मज़ार कायद पर धरना दिए हुए। इतवार को, इसी हफ्ते के इतवार को, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने रैली निकाली, लियाकताबाद से लेकर मज़ार कायद तक रैली निकाली और कहा कि सिंध गवर्नमेंट जो सूबाई हुकूमत है वो डिलीवर नहीं करती, बिजली का मसला हल नहीं करती, नौकरियों का मसला हल नहीं करती और तमाम मसाइल उनके सामने रखे, गंदगी के जो भी मसाइल है। तो आज सिंध पीपल्स पार्टी जिसकी हुकूमत है सिंध पर, आज उसने धरना दे रखा है मज़ार कायद पर, और ये धरना वफाकी हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के ख़िलाफ़ है। ये आप देख सकते हैं कैसा वो एक बन रहा है। पहले मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ धरना देती है, जलसा करती है, रैली निकालती है, और फिर सिंध हुकूमत वफाक के सामने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करने के लिए आज मज़ार कायद पर धरना दिए हुए हैं। कुछ बात डॉन लीग्स के हवाले से, ये तो था कराची की सूरत हाल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो स्केड्यूल है। डॉन लीग्स के हवाले से अहम खबर ये है कि आज जो रिपोर्ट थी, जो फाइनल रिपोर्ट तहकीकाती कमेटी की जो रिपोर्ट थी, वो आज वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान साहब ने नवाज शरीफ साहब को पेश की है। और जो साबिक हमारे वज़ीर इत्तलात व नशरियात हैं परवेज़ रशीद, इन्हें ओहदे से बर्खास्त कर दिया गया और उनकी जगह फिर मरियम औरंगज़ेब साहबा ने ली। उनके फ़ोन की ट्रेसिंग भी की गई, फॉरेंसिक रिपोर्ट उनके फ़ोन के सामने आई है कि क्या उन्होंने ख़बर दी है डॉन न्यूज़ के रिपोर्टर सिरिल अलमाइडा को। तो फॉरेंसिक रिपोर्ट की जो तफसीलात हमारे तक पहुंची वो कुछ इस तरह से थी कि 11 मैसेजेस डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे ने परवेज़ रशीद साहब को किए और परवेज़ रशीद साहब ने सिर्फ एक पैगाम का जवाब दिया, सिर्फ एक मैसेज उनकी तरफ से आउट गो हुआ यानी गया, और जो उन्होंने रिसीव किए वो 11 मैसेजेस थे डॉन लीग्स के नुमाइंदे की जानिब से। और इस केस में बज़ाहिर जो अभी तक हमारे तक तफसीलात हैं, परवेज़ रशीद का कोई कसूर सामने नहीं आया। कहा यह जा रहा था कि मुआविन खुसूसी जो वज़ीर आज़म के हैं तारिक फ़ातमी, उनको और जो प्रिंसिपल ऑफिसर हैं राव तहसीन, इन दोनों के नाम आएंगे और इन दोनों से इस्तीफ़ा तलब किया जाएगा। मगर तारिक फ़ातमी ने कल ही ये कह दिया था कि ना मुझसे इस्तीफ़ा तलब किया गया है और ना ही मैं इस हवाले से कोई इस्तीफ़ा दूंगा। अब जो रिपोर्ट वज़ीर आज़म साहब के सामने पेश की गई है वज़ीर दाखिला की जानिब से, वो चंद ही घंटों में या चंद ही मिनटों में वो भी मंजर आम तक आएगी, पब्लिक की जाएगी। तो आपके साथ भी ज़रूर उसकी तफसीलात हम शेयर करेंगे, वेबसाइट पर भी आपको उसकी खबर ज़रूर मिलेगी। अभी कबल वक्त है उस पर तजिया करना, क्योंकि अभी चंद ही वक्त बाकी है, थोड़ा ही अरसा बाकी है। कल के मुताबिक, कल जो वज़ारत दाखिला की तरफ से नोटिफिकेशन आया उसके मुताबिक ये था कि 24 नहीं तो 48 घंटे में ये रिपोर्ट, इसकी फ़ाइनल डिसीजन पब्लिक कर दिया जाएगा। अब कुछ बात इंटरनेशनली भी करनी है, भारत के हवाले से कुछ बात करनी है, और इसमें जिक्र करेंगे अमेरिकन मैगज़ीन न्यूज़ वीक का। भारत में उत्तर प्रदेश में एक हिंदू पंडित की हुकूमत कायम होती है, जहां पर मुस्लिम भी वैसे तो मिनॉरिटी हैं मगर उनकी तादाद बाकी सूबों की निस्बत खासी है, ज़्यादा तादाद में मुसलमान हैं उत्तर प्रदेश में बाकी सूबों की निस्बत है। तो वहाँ पर ही मिनॉरिटी अक़लियत में है और वहाँ पर क्रिश्चियंस भी हैं। वहाँ पर नरेंद्र मोदी ने एक हिंदू पंडित को वहाँ पर उसका चीफ मिनिस्टर मुंतखब किया, और उससे कबल भी आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी की जो पार्टी थी, जब उसने अपनी हुकूमत कायम की तो कैसे वहाँ पर शिद्दत पसंदी को उकसाया गया, शिद्दत पसंदी को हवा दी गई। इसका एतराफ़ किया है अमेरिकी मैगज़ीन न्यूज़ वीक ने अपने आर्टिकल में, जो आज हमने पढ़ा भी और आपके सामने मैं उसकी तस्वीर आप अपने स्मार्टफोन्स और लैपटॉप्स की स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये न्यूज़ वीक अमेरिकी मैगज़ीन ने इसका एतराफ़ किया है, और अमेरिकी मैगज़ीन ने अपने इस आर्टिकल में ये लिखा है, मैं उसका उर्दू तर्जुमा आपको, उसका खुलासा उसका आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ। अमेरिकी मैगज़ीन न्यूज़ वीक का कहना है कि भारत में शिद्दत पसंदी, मजहबी शिद्दत पसंदी एक टर्म है, हिंदुआइजेशन, इस्लामाइजेशन का तो ये चर्चा करते हैं, हिंदुआइजेशन भारत में इस वक्त उरूज पर है,
उत्तर प्रदेश के कोने खुदरों में बड़ी बड़ी अहम शाहराहों पर नाके लगा दिए गए हैं और नाकों में कुछ लोग जो गांव रक्षक अपने आप को कहते हैं, गांव रक्षक यानी जो गाय की हिफाजत करते हैं, वो आने जाने वाले ट्रक्स को देखते हैं, टॉर्च मारकर देखते हैं कि क्या इसमें कहीं गाय तो नहीं, और जब अगर वहां पर गाय निकली तो वो लोगों को मारते हैं, उनको मारते हैं, शदीद उन पर तशद्दुद किया जाता है। भारतीय जर्नलिस्ट ने भी इस पर गुज़िश्ता दिनों ही 2 दिन पहले 3 दिन पहले एक आर्टिकल लिखा और कहा कि मोहम्मद अली जिन्ना जो पाकिस्तान के फाउंडर हैं, उनकी 2 नेशन थ्योरी हक पर थी, हम गलत थे। अगर 2 नेशन थ्योरी अगर ये अलहदा ना होते तो ये भारतीय शिद्दत पसंद तो इनको किसी सूरत भी रहने ना देते। ये इंडियन जर्नलिस्ट का आर्टिकल है, ये भी आपको इंटरनेट पर मिलेगा, और न्यूज़ वीक का जो ये आर्टिकल है अमेरिकन मैगजीन का, वो भी आपने अपनी स्क्रीन पर मुलाहिजा किया, कुछ उसका खुलासा मैंने आपको सुनाया। और उसमें ये कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी जो इस वक्त इंडिया पर जो हुक्मरान है, जो हुकूमरान जमात है, जो लीडर्स हैं उस वक्त, वो इस शिद्दत पसंदी को हवा दे रहे हैं, इसको प्रेज़ कर रहे हैं और इसको पसंद कर रहे हैं, और इसमें मज़ीद इजाफा भी किया जा रहा है। न्यूज़ रूम से रुखसान मीर को दीजिए इजाज़त, आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।